Hello everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn lot of new and interesting daily use advanced phrases which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching the channel Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, then do subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's begin. फर्स्ट सेंटेंस, तुम्हारा क्या जाता है? इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू लूज? व्हाट डू यू लूज? फॉर एग्जाम्पल, आपकी सिस्टर है, उसे स्कूल जाना है और आपके किसी काम की वजह से उसे डिले हो रहा है, तो आप कहते हो कि कोई बात नहीं, 5 मिनट ही तो देर होगी। तो उसने कहा कि तुम्हारा क्या जाता है, मुझे तो पनिशमेंट मिलेगी स्कूल में। तो उसे कहना चाहिए व्हाट डू यू लूज? आई विल गेट पनिश्ड इन द स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारी आवाज़ गूंज रही है। इंग्लिश में कहेंगे योर वॉइस इज़ इकोइंग। योर वॉइस इज़ इकोइंग। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने फ्रेंड को कॉल किया और आप बात कर रहे थे, उसकी आवाज़ काफ़ी गूंज रही थी, तो आप उसे बताते हो कि तुम थोड़ा रूम से बाहर निकलो, तुम्हारी आवाज़ काफ़ी गूंज रही है। तो अगर ऐसा कहना है, आप इंग्लिश में कहिए योर वॉइस इज़ इकोइंग। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे बात करने दो। इंग्लिश में कहेंगे लेट मी टॉक। लेट मी टॉक। फॉर एग्जाम्पल, आपका फ्रेंड है, वो अपने घर में सबसे गुस्सा है किसी बात को लेकर, तो किसी से बात नहीं कर रहा है। जब आप जाते हो तो आप कहते हो उन लोगों से कि आप लोग थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, मैं बात करती हूँ, शायद वो मुझे बता दे। तो अगर ऐसा कहना है कि मुझे बात करने दो, आप इंग्लिश में कहिए लेट मी टॉक। नेक्स्ट सेंटेंस, ये तो होना ही था। इंग्लिश में बोलेंगे इट वॉज बाउंड टू हैपन। इट वॉज बाउंड टू हैपन। फॉर एग्जाम्पल, आपके भाई ने बहुत मेहनत करके पढ़ाई करी और लास्ट में उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, तो आप कहते हैं ना ये तो होना ही था, तुमने इतना हार्ड वर्क जो किया था। आप इंग्लिश में कहिए इट वॉज बाउंड टू हैपन, यू वर्क हार्ड फॉर इट। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं आपको नंबर भेज रहा हूँ। इंग्लिश में कहेंगे आई एम सेंडिंग यू द नंबर। आई एम सेंडिंग यू द नंबर। फॉर एग्जाम्पल, पापा ने कॉल किया और उन्हें किसी पर्सन का या किसी रिलेटिव का नंबर चाहिए था जो उनके फ़ोन में नहीं है, तो आपने कहा पापा थोड़ी देर वेट करिए, मैं अभी आपको नंबर भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ। तो आप इंग्लिश में कहिए वेट फॉर अ व्हाइल, आई एम सेंडिंग यू द नंबर। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम दोनों से मिलकर अच्छा लगा। इंग्लिश में कहेंगे ग्रेट टू सी यू बोथ। ग्रेट टू सी यू बोथ। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने किसी फैमिली फंक्शन में गए और वहाँ पे आप अपने कज़िन से या फिर किसी रिलेटिव के छोटे बच्चों से मिले और उनसे मिल के आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप उनको कहते हो ना कि तुम दोनों से मिल के बहुत अच्छा लगा। आप इंग्लिश में कहिए ग्रेट टू सी यू बोथ। नेक्स्ट सेंटेंस, वह बातूनी है। इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ टॉकेटिव। ही इज़ टॉकेटिव। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फ्रेंड है जो बहुत बात करता है और एक दिन आप अपनी सिस्टर को लेके अपने साथ स्कूल चले गए और वहाँ पे जो आपका फ्रेंड है उसने आपकी सिस्टर से इतनी बात करी कि वो परेशान हो गए। तब आप अपनी सिस्टर को धीरे से बताते ना ये थोड़ा बातूनी ज़्यादा है। तो अगर ये कहना है कि ये ज़्यादा बात करता है या फिर ये बातूनी है, आप इंग्लिश में कहिए ही इज़ टॉकेटिव। नेक्स्ट सेंटेंस, झाड़ू लगाओ। इंग्लिश में बोलेंगे स्वीप अप। स्वीप अप। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि यहाँ पे थोड़ा गंदा है, झाड़ू लगा दो, तो आपको कैसे बोलना चाहिए उसे? कहना चाहिए स्वीप अप द फ्लोर। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे फ्री होकर कॉल करो। इंग्लिश में कहेंगे कॉल मी व्हेन यू आर फ्री। कॉल मी व्हेन यू आर फ्री। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने फ्रेंड को कॉल किया किसी काम से और जिस मोमेंट पे आपने काम कॉल किया उसे, उस समय वो किसी काम में बिजी था, तो आपने कहा मुझे फ्री होकर कॉल करो। ये बात इंग्लिश में कहना चाहो तो आप कहिए कॉल मी व्हेन यू आर फ्री। नेक्स्ट सेंटेंस, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश में कहेंगे इट्स नथिंग लाइक दैट। इट्स नथिंग लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बात को लेके थोड़ा परेशान थी और किसी से बात नहीं कर रही, तो आपकी सिस्टर आती है, वो पूछती है क्या हुआ, या फिर कुछ 2-4 प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है कि ये हुआ या फिर ये हुआ, तुम बताओ हमें क्या हुआ। तो आपने कहा नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। तो अगर ऐसा कहना है ऐसा कुछ नहीं है, आप कहिए इट्स नथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट सेंटेंस,
घर पहुंचते ही मुझे कॉल करो। इंग्लिश में कहेंगे कॉल मी एज सून एज यू गेट होम। कॉल मी एज सून एज यू गेट होम। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी काम से बाहर निकले थे और काफ़ी टाइम हो गया आपको बाहर, तो पापा आपको कॉल करते हैं, आप बोलते हो कि अभी मैं घर नहीं पहुंची, तो उन्होंने कहा घर पहुंचते ही मुझे कॉल करो। तो अगर ये बात उन्हें इंग्लिश में कहनी है, वो कह सकते हैं कॉल मी एज सून एज यू गेट होम। नेक्स्ट सेंटेंस, अपने माता पिता को मेरा नमस्ते कहो। इंग्लिश में बोलेंगे कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी फ्रेंड को कॉल किया और उससे बात कर रहे हो, तभी आपको उसके पेरेंट्स की आवाज़ सुनाई दी, तो आप कहते हो कि अपने मम्मी पापा को मेरी तरफ से नमस्ते बोल दो। इंग्लिश में कहना चाहो ये बात तो आप कहिए कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस, अंग्रेजी बोलने से शर्माए ना। इंग्लिश में कहेंगे डोंट बी शाय ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। डोंट बी शाय ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल, आप नए नए लर्नर हैं, मतलब नया नया आपने इंग्लिश बोलना स्टार्ट किया है, तो आप बोलते हो, अपने घर में बोलते हो, बट बाहर किसी फ्रेंड से मिलते हो तो बोलने में हेजिटेट करते हो। तो आपके लिए है कि अंग्रेज़ी बोलने में आप बिल्कुल भी शर्माए ना। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आप बोल नहीं पाएंगे। ये बात मैं इंग्लिश में कहना चाहूँ तो मैं कह सकती हूँ डोंट बी शाय ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस, आप मुझे प्रेरित करते हैं। इंग्लिश में कहेंगे यू इंस्पायर मी। यू इंस्पायर मी। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी लाइफ में कोई काम कर रहे हो जो आप किसी को देख के कर रहे हो, मतलब किसी से मोटिवेट होके, किसी से इंस्पायर होके कर रहे हो, तो आप उससे जब मिलते हो तो आप उसको बोलते हो ना कि आप मुझे प्रेरित करते हैं, मैं आपकी वजह से ये काम कर पाता हूँ। तो अगर ऐसा कहना है कि आप मुझे प्रेरित करते हैं, आप इंग्लिश में कहिए यू इंस्पायर मी। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। इंग्लिश में कहेंगे आई फील मच बेटर। आई फील मच बेटर। फॉर एग्जाम्पल, आपकी तबीयत नहीं सही थी, आप अच्छा फील नहीं कर रहे थे, तो आप लेटे हुए थे, मम्मा ने आपको मेडिसिन दी और कुछ खाने को भी दिया। थोड़ी देर बाद जब आपको रिलैक्स फील होता है तो आप कहते हो ना कि मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अगर ऐसा कहना है, आप इंग्लिश में बोलिए नाउ आई फील मच बेटर। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं राज को किसी के सामने भी नहीं खोलूँगा। इंग्लिश में कहेंगे आई विल नॉट स्पिल द बीन्स। आई विल नॉट स्पिल द बीन्स। फॉर एग्जाम्पल, आपकी फ्रेंड ने आपको कोई सीक्रेट बताया और कहा कि ये बात अपने तक ही रखना, तो आपने कहा ठीक है, मैं इस राज को किसी के सामने नहीं खोलूँगा या फिर खोलूँगी। ये बात अगर आप इंग्लिश में कहना चाहें तो आप कहिए आई विल नॉट स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स मीन्स होता है टू रिवील अ सीक्रेट। तो अगर आपको कहना है कि मैं ये सीक्रेट किसी को नहीं बताऊँगा, तब आप कहिए आई विल नॉट स्पिल द बीन्स। नेक्स्ट सेंटेंस, मूर्ख मत बनो, बुद्धिमान बनो। इंग्लिश में कहेंगे डोंट बी सिली, बी सेंसिबल। डोंट बी सिली, बी सेंसिबल। फॉर एग्जाम्पल, मम्मा ने आपसे मार्केट से कोई सामान मंगाया, आप लेके आए और कुछ गलत सामान ले आए। तो जब मम्मा ने आपसे कहा कि ये क्या ले आए, तो आपने कहा कि शॉपकीपर जो अंकल हैं उन्होंने कहा था यही ठीक है। तो मम्मा आपको समझाती है कि पागल मत बना करो, थोड़ा बुद्धिमान बन जाओ, अपना दिमाग यूज़ कर लिया करो। तो अगर ये बात उन्हें इंग्लिश में कहनी है, वो कह सकती हैं डोंट बी सिली, बी सेंसिबल, यूज़ योर ओन माइंड। नेक्स्ट सेंटेंस, इतना तेज मत दौड़ो। इंग्लिश में कहेंगे डोंट रन दिस फास्ट। डोंट रन दिस फास्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप और आपकी सिस्टर मॉर्निंग में वॉक करने निकले और फिर आप लोग कॉम्पिटिशन करने लगते हो, चलो दौड़ते हैं। और जब आपकी सिस्टर तेज़ दौड़ने लगती है तो आप उसे कहते हैं ना कि इतना तेज़ मत दौड़ो, आराम से दौड़ो। तो अगर उसे कहना है इतना तेज़ मत दौड़ो, आप कहिए डोंट रन दिस फास्ट। ऑलराइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और कई सारे नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।